तो आज का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाने के लिए हमने अपनी बुकरम को डबल फोल्ड करके रखा हुआ है। इसके बाद हम अपने गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। तो हमारे गले की जो चौड़ाई है वो है 7 इंच। तो 7 इंच का आधा करके हम 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अगर आप ज़्यादा पहनते हैं तो ज़्यादा निशान लगा लें, अगर आप कम पहनते हैं तो कम पर निशान लगा लें। इसके बाद हम अपने गले की गहराई का निशान लगाएंगे। तो हमारे गले की यहाँ पर गहराई है 5.5 इंच। आप इसे भी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो जैसे हमने 3.5 इंच पर इधर निशान लगाया था, वैसे ही एक 3.5 इंच पर इधर की तरफ भी निशान लगा लेंगे। और फिर इसके बाद इस निशान से बाहर की तरफ एक 1 इंच पर निशान लगाएंगे। ये निशान लगाने के बाद यहाँ पर हम एक निशान लगाएंगे 0.25 इंच पर, इस तरीके से। ये हमने इस तरीके से निशान लगा लिया है। और इसके बाद हम यहाँ से यहाँ तक एक राउंडिंग देंगे। देखिए ऐसे, यहाँ से इस तरीके से ये हम 1 इंच बाहर वाले निशान से इस तरीके से इस निशान को बिल्कुल मिला देंगे। और इसके बाद यहीं से आपको अपने पैटर्न में भी शेप देना है, अंदर वाले में ऐसे। इस निशान को भी आपको इस निशान से टच करना है, जो कि आपके गले की ब्रॉडनेस का निशान लगाया हुआ है। ये हमने निशान लगा लिया है। और इसके बाद हम अपने गले की टोटल लंबाई नापेंगे ऊपर से, जितनी भी हमने रखनी है। तो ऊपर से हमारी जो गले की टोटल लंबाई रहेगी वो रहेगी 14 इंच। इसे आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर एक 0.25 इंच पर निशान लगाया था, वैसे ही एक 0.25 इंच पर यहाँ की तरफ भी निशान ऐसे लगा लेंगे और इस निशान को और इस निशान को आपस में मिला देंगे। ये हमने निशान को मिला दिया है। इसके बाद इसके बाहर की तरफ बुकरम की जो चौड़ाई हमें रखनी है वो हम अपने हिसाब से आधा इंच से थोड़ी सी ज़्यादा रख रहे हैं। आप इसे अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। और इसके बाद हम यहाँ से भी अपने बुकरम की जो चौड़ाई है बाहर की तरफ की गोलाई में निशान लगाएंगे, आधा इंच से थोड़ा ज़्यादा। नेक की मार्किंग हमने कर ली है। इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो दोस्तों ये जो बीच वाला पैटर्न है ये आपको फेंकना नहीं है, इसका यूज़ भी है। तो इसको हम यहाँ से, जैसे हमने अपने नेक की लंबाई का निशान लगाया था, उस निशान से बिल्कुल सीधा कट कर लेते हैं इस तरीके से। और इसके बाद हम बिल्कुल सेफ में जो हमने निशान लगाया उसकी कटिंग सेम करेंगे। तो देखिए ये हमारे नेक की जो कटिंग है एकदम परफेक्ट तरीके से हो चुकी है। ये पैटर्न हमारे यहाँ पर इस तरीके से आएंगे और ये जो बीच वाला पैटर्न है ये इस तरीके से यहाँ पर लगेगा। तो अब हम क्या करेंगे, अपने इन नेक को, पूरे इस पैटर्न को और इसको और नेक को कुर्ती के सेम कपड़े पर चिपका लेंगे। और अब हम अपने नेक को और पैटर्न को कुर्ती के बचे हुए कपड़े पर चिपकाएंगे, जिसके लिए दोस्तों हमें सबसे पहले अपने बड़े वाले नेक की ब्रॉडनेस सेट करना होगी। तो कैसे सेट करेंगे, देखिए। पहले हम अपने नेक को कुर्ती के बचे हुए कपड़े पर इस तरीके से रख लेंगे और रखने के बाद जो ये हमने अंदर से पैटर्न काटे थे, इनको इस तरीके से जहाँ से हमने काटे थे वहीं पर सेट कर देंगे। और सेट करने के बाद अब हम देखेंगे यहाँ पर हमारी जो ब्रॉडनेस है, जैसे कि हमने यहाँ पर टोटल ब्रॉडनेस काटी थी 7 इंच, तो ये हमारी यहाँ पर टोटल 7 इंच है। तो हमने यहाँ पर 7 इंच पे उठा के इस तरीके से ये सेट कर देना है और सेट करने के बाद इनको इस तरीके से प्रेस से चिपका देना है। और चिपकाने के बाद साथ ही दोस्तों हमें ये पैटर्न भी चिपकाने हैं। तो पैटर्न को चिपकाने के लिए हम इस तरीके से यहाँ पर इनको सेट करेंगे। अगर यहाँ नहीं हो रहे हैं तो इनको ऐसे घुमा के देख लें, क्योंकि इनका मार्जिन भी आपको चाहिए इनके बराबर में। तो यहाँ पर हमारा जो मार्जिन है बिल्कुल बराबर सेट हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ रख देंगे और जो ये बीच वाला पैटर्न है इसको हम यहाँ पर सेट करके चिपका देंगे।
और इसके बाद हम अपने नेक के बराबर से और पैटर्न के बराबर से और ये वाले पैटर्न के बराबर से थोड़ा थोड़ा छोड़ते हुए कपड़े की कटिंग कर लेंगे। तो हमने अपने नेक को और पैटर्न को कुर्ती के सेम कपड़े पर चिपकाने के बाद थोड़ा कपड़ा नेक के बराबर से ऊपर की तरफ को फोल्ड कर दिया है। लेकिन अगर आपकी बुकरम चिपकाने वाली नहीं है तो आप इसे सिलाई से भी कर सकते हैं। इसके बाद जैसे हमने नेक पे कपड़ा फोल्ड किया है वैसे हमने पैटर्न पे कपड़ा फोल्ड नहीं करना है। इसमें हमने पैटर्न के चारों तरफ कपड़ा छोड़ दिया है, देखिए। इसके बाद ऐसे ही हमने बाकी के 2 पैटर्न्स पे भी कपड़ा छोड़ दिया है। इसके बाद हम सबसे पहले अपने इस बड़े वाले नेक को कुर्ती में बनाएंगे। तो नेक को कुर्ती में बनाने के लिए आपको अपने नेक को इस तरीके से फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद नेक का जो सेंटर आता है उस सेंटर पे एक कट लगा लेना है। ऐसे ही सेम कट आपको अपनी कुर्ती के सेंटर में भी इस तरीके से लगा लेना है और इसके बाद हम कुर्ती को इस प्रकार से खोलेंगे। खोलने के बाद ये जो कुर्ती का भाग है वो ऊपर की तरफ सीधा रखा हुआ है, इसी तरीके से आप भी रख लें। और इसके बाद हम अपने नेक को इस तरीके से कुर्ती के बिल्कुल बीच सेंटर में मिलाएंगे, कट से कट मिलाने के बाद ऐसे ही हम यहाँ पर अपने जो नेक है नीचे का इसमें भी इस तरीके से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद यहाँ पर भी एक चाक से निशान लगा लेंगे। और लगाने के बाद जो हमारी कुर्ती का सेंटर है उस पर भी हम एक हल्का सा निशान लगा देंगे जिससे कि हमारा जो सेंटर है वो आउट ना हो। अब हम सबसे पहले एक कच्ची सिलाई बीच सेंटर में लगाएंगे और फिर उसके बाद बुकरम के बराबर अंदर की तरफ सिलाई लगाएंगे। तो सेंटर में तो हमने कच्ची सिलाई लगा ली है। इसके बाद हम बुकरम के बराबर पूरी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। सिलाई के बाद अब हम अपने नेक के अंदर का कपड़ा थोड़ा छोड़ते हुए कटिंग करेंगे और कपड़ा काटने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो ये आप कोने देख रहे हैं इन कोनों पे इस तरीके से कट लगाना है कि आपकी जो सिलाई लगी है वो ना कटे। तो जैसे कट हमने यहाँ पर लगाए हैं वैसे ही सेम हमने गोलाई पर भी कट लगा दिए हैं जिससे कि हमारा नेक अच्छी तरीके से फोल्ड हो जाएगा। अब हम अपने नेक को फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने का सबसे अच्छा तरीका देखो ये है, ऊपर से कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करेंगे, फिर बराबर से कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद देखिए जो हमारा कॉर्नर है वो बहुत ही अच्छा निकलेगा। देखिए एकदम कॉर्नर हमारा फिनिशिंग में बाहर आ गया है। इसी प्रकार से हम अपने पूरे नेक को फोल्ड कर देंगे। तो ये हमने अपने नेक को फोल्ड कर लिया है और फोल्ड करने के बाद अब हम अपने नेक पे फिनिशिंग के साथ प्रेस लगा लेंगे और इसके बाद हम अपने नेक पर इस तरह के ट्रायंगल यूज़ करेंगे जो कि हमने मैचिंग कलर के कपड़े से और कुर्ती के कलर के कपड़े से बनाए हुए हैं। अब आप सोच रहे होंगे इन ट्रायंगल को किस तरीके से बनाया है और इन कपड़े का क्या साइज़ रखा है। तो चलिए हम आपको इनको बनाना भी बताते हैं। तो इसी तरह के ट्रायंगल बनाने के लिए हमने अपने कपड़े का जो साइज़ लिया है वो 1.5 इंच लंबाई और 1.5 इंच चौड़ाई, मतलब कि हर तरफ से 1.5 बाई 1.5 है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस कपड़े को ऐसे रखेंगे और रखने के बाद कोने से कोना मिलाकर प्रेस से इसे क्रीज बना देंगे और फिर इसके बाद इसे फिर से ऐसे करके मिलाएंगे और मिलाने के बाद भी इस पर हम क्रीज बना देंगे। तो ये हमारा ट्रायंगल इस तरीके से बन गया है। अब इसी तरीके से हम अपने मैचिंग कलर के कपड़े में भी ट्रायंगल बना लेंगे। तो नेक में ट्रायंगल कैसे यूज़ करेंगे देखिए। सबसे पहले एक लेंगे मैचिंग कलर का और फिर एक लेंगे सेम कुर्ती के ही कलर का ट्रायंगल और उसको ऐसे करके यहाँ पर सेट करेंगे। देखिए जो मैचिंग कलर का जो ट्रायंगल है वो आपका इधर और इधर बिल्कुल एकदम सेम बराबर दिखना चाहिए, उसको बराबर सेट कर लें। इस तरीके से सेट करने के बाद इसे आपस में सिलाई मारकर अटैच कर दें ऐसे। इसी तरीके से हम अपने सारे ट्रायंगल एक दूसरे से अटैच कर लेंगे। तो ये हमने अपने सारे ट्रायंगल एक दूसरे से अटैच कर लिए हैं और इनका जो एक्स्ट्रा मार्जिन था वो हमने कट कर दिया है। इसके बाद हम इनको अटैच करेंगे अपने नेक में। तो देखिए कहाँ से अटैच करना हम शुरू करेंगे। हम इनको यहाँ से अटैच करना शुरू करेंगे इस तरीके से। हमारी जो नोक है वो बाहर की तरफ और जो मार्जिन है कटा हुआ वो इधर की तरफ। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इनको सेट करेंगे। देखिए एक तो ये हो गया, दूसरा वाला इसके बराबर में ऐसे रखेंगे। इसी तरीके से हम यहाँ से यहाँ तक ट्रायंगल लगाएंगे।
तो जिस तरह से हमने ये 3 ट्रायंगल फिट किए हैं, इसी तरीके से हम इधर और इधर और इधर ट्रायंगल को फिट कर लेंगे। तो ये हमने अपने ट्रायंगल लगा लिए हैं। इसके बाद जो ये ट्रायंगल आपने लगाए हैं, देख रहे होंगे आप, ये कच्चा भी नज़र आ रहा है। इसको कवर करने के लिए आपको अपने पूरे नेक पे एक बार में ही पाइपिंग भी लगानी है। तो पाइपिंग लगाने के लिए हमने यहाँ पर और एक पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई हमने लगभग 1 इंच रखी है। इसको हम पाइपिंग में यूज़ करेंगे। तो कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले नीचे की तरफ हम पट्टी को रखेंगे और पट्टी को रखने के बाद जो हमारा नेक है इसको हम उल्टा कर लेंगे। ये अब उल्टा भाग है। उल्टे भाग को हम इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे और जितनी मोटी हमें पाइपिंग चाहिए उतनी ही मोटी हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। और एक पट्टी को दोस्तों धीरे धीरे खींचते रहें, ज़्यादा नहीं बल्कि थोड़ा थोड़ा खींचना है। यहाँ पर आपको पट्टी जोड़ते समय ये ध्यान रखना है कि आपकी जो सिलाई है बिल्कुल एक बराबर आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि यहाँ मार्जिन ज़्यादा हो जाए और यहाँ कम हो जाए। पाइपिंग आपको बहुत ही फिनिशिंग में लगानी है। तो इसी तरीके से हम अपने पूरे नेक में पट्टी को जोड़ लेंगे। पट्टी को पूरे नेक में जोड़ने के बाद अब क्या करेंगे, हम इसे सीधा करेंगे। और सीधा करने के बाद जो ये हमने पट्टी जोड़ी है इसको हम ऐसे करके अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। और फोल्ड करने के बाद देखिए जो हमारी पाइपिंग है वो आ रही है तैयार। अब हम क्या करेंगे, पाइपिंग के बराबर बराबर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर आपको बिल्कुल भी तेज़ी नहीं करनी है। अगर आप तेज़ी करेंगे तो पाइपिंग आपकी मोटी पतली हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर आपको बहुत ही ध्यान से पाइपिंग को बनाना है। तो देखिए दोस्तों, हमारी यहाँ पर जो पाइपिंग है वो बहुत ही फिनिशिंग में बनकर तैयार हो रही है। इसी तरीके से हम अपने पूरे नेक में पाइपिंग को निकाल लेंगे। तो नेक पर पाइपिंग लगाने के बाद अब हम अपने ये वाले जो पैटर्न हैं इनको तैयार करेंगे। तो इन पैटर्न को तैयार करने के लिए आपको इन्हीं पैटर्न के साइज़ का एक और कपड़ा लेना होगा। तो ये हमने एक कपड़ा इस तरीके से लिया हुआ है। पहले इसे नीचे रखेंगे और उसके बाद हम इस पैटर्न को इसके ऊपर रखेंगे। और रखने के बाद जो ये आपका गोलाई वाला हिस्सा है, गोलाई वाले हिस्से पर आप सिलाई लगाएंगे बुकरम के बिल्कुल बराबर बराबर। और इसके बाद जो एक्स्ट्रा मार्जिन है इधर का वो हम काट देंगे बिल्कुल कपड़े से मिलाकर अपने पहले वाले। और काटने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं आप गोलाई है, इस गोलाई पर इस तरीके से कट लगाएंगे कि जो आपकी सिलाई है वो ना कटे। और इसके बाद इसको हम इस तरीके से खोल लेंगे और खोलने के बाद इस पर फिनिशिंग के साथ प्रेस लगा लेंगे। तो सेम इसी तरीके से हम अपने दोनों ही पैटर्न तैयार करेंगे। तो ये हमने अपने दोनों पैटर्न कुछ इस तरीके से तैयार कर लिए हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पर निशान लगाएंगे जो कि हमारी बुकरम की चौड़ाई तैयार है उस पर। ऐसे करके हम कपड़े को फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद चाक से इस तरीके से निशान लगाएंगे पूरे पैटर्न पर। तो ये हमने निशान लगा लिया है। ऐसे ही सेम हम दूसरे वाले पैटर्न पर भी लगा लेंगे। और इसके बाद हम इन पैटर्न पर भी ट्रायंगल यूज़ करेंगे। तो कैसे करेंगे देखिए। इन पैटर्न पर हम जो ट्रायंगल है वो ऐसे करके रखेंगे। जो ये हमारी मार्जिन का निशान लगा हुआ है, इस निशान से हल्का सा ट्रायंगल बाहर की तरफ निकालेंगे, ज़्यादा नहीं बल्कि बहुत थोड़ा सा, देखिए सिर्फ इतना। इस तरीके से हम अपने कुछ ट्रायंगल पूरी गोलाई में सेट करेंगे। तो इसी तरीके से हम अपने इस वाले पैटर्न पर और दूसरे वाले पैटर्न पर ट्रायंगल फिट कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने अपने दोनों ही पैटर्न पर दोनों तरफ ट्रायंगल फिट कर लिए हैं। इसके बाद हम अपने इन पैटर्न को कुर्ती के नेक में अटैच करेंगे। कैसे करेंगे देखिए। अटैच करने का जो तरीका रहेगा, जो ये हमने सिलाई लगाई है इस सिलाई को छुपाते हुए इस तरीके से हम यहाँ पर नेक को रखेंगे और अटैच कर देंगे। तो
तो जैसे हम अपना ये वाला पैटर्न अटैच कर रहे हैं वैसे ही हम दूसरी तरफ का पैटर्न भी अटैच कर देंगे। तो ये हमने अपने दोनों ही पैटर्न अटैच कर लिए हैं। इसके बाद हम इसके बीच वाले पैटर्न को तैयार करेंगे। इसको तैयार करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, एक सेम पैटर्न के ही बराबर कपड़ा ले लेना होगा और लेने के बाद पहले नीचे कपड़ा रखेंगे और फिर पैटर्न रखेंगे। पैटर्न रखने के बाद हम बिल्कुल बुकरम के बराबर से सीधी सिलाई इस तरीके से लगाएंगे और फिर ये जो हमारा बुकरम वाला पीस है इसको हम इस तरीके से करेंगे और ऐसे करके जो कपड़ा है हमारा वो नीचे चला जाएगा। अब हमारे जो पैटर्न की चौड़ाई वाला जो कपड़ा है ये वाला बराबर वाला, इस कपड़े के बराबर नीचे वाले कपड़े को हम काट लेंगे सिलाई लगाते हुए। और अब इसके बाद हम अपने पैटर्न में कुछ डोरियां यूज़ करेंगे। तो ये डोरियां हमने पलटकर बनाई हुई हैं। अगर आपको ये डोरियां बनानी नहीं आती है तो आप हमारे नए चैनल पर विजिट करें जिसका नाम है पिक्सूट डिज़ाइंस। वहां पर आपको डोरी बनाना आ जाएगा। साथ ही दोस्तों बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इन डोरियों को कैसे यूज़ करेंगे, देखिए इन डोरियों को यूज़ करने के लिए पहले तो आप इन डोरियों को बिल्कुल एकदम आपस में दोनों हैं तो दोनों को इस तरीके से मिला लें और मिलाने के बाद यहाँ पर सिलाई लगा लें। ऐसे रख के आपस में सिलाई लगा लें। इसके बाद आपको ये कटिंग करना है। कैसे करना है, जितने आपके पैटर्न की चौड़ाई है उतना सेम इसे कट कर लें और कट करने के बाद तीसरी डोरी इसके बराबर में ऐसे करके रखते हुए सिलाई। ऐसी ही सिलाई हम दूसरी साइड पर भी लगा देंगे जैसे हमने यहाँ लगाई। तो इस तरीके से हमने अपनी काफ़ी सारी डोरियाँ तैयार कर ली हैं। अब हम इनको अपने पैटर्न में यूज़ करेंगे। तो पैटर्न में यूज़ करने का जो तरीका रहेगा वो ऐसे रहेगा, देखिए पहले तो हम इससे बिल्कुल एकदम पैटर्न के ऊपर रखेंगे और ऊपर रखने के बाद अपने हिसाब से इसकी गैपिंग सेट करते हुए हम इनको नीचे तक सेट करेंगे। तो आप देखिए इनकी जो बीच की गैपिंग है लगभग 1 इंच। इस तरीके से हम सेट करते हुए इन पर सिलाई लगाएंगे। ध्यान रहे इनकी गैपिंग जो है कम ज़्यादा ना हो, एक बराबर गैपिंग रहे जिससे क्या ये और भी ज़्यादा अच्छी मालूम पड़ेगी। तो इसी तरीके से हम अपने पूरे पैटर्न पर ये डोरियां फिट करेंगे। तो ये हमने दोनों ही तरफ सिलाई लगाकर डोरियों को अटैच कर लिया है और इसके बाद हम क्या करेंगे, इस तरीके से अपने पैटर्न को मोड़ेंगे अंदर की तरफ ऐसे और चाक से निशान लगा लेंगे क्योंकि हमें ये अपना पैटर्न नेक में फिट करना है। ऐसे करके अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और ये मार्किंग जैसे हम इधर कर रहे हैं वैसे इधर की साइड भी लगा लेंगे। तो ये हमने अपने पैटर्न पर दोनों ही तरफ निशान लगा लिए हैं और इसके बाद हम अपने पैटर्न को नेक में अटैच करेंगे। तो नेक में कैसे अटैच करेंगे, देखिए पैटर्न को इस तरीके से बिल्कुल सीधा रखेंगे और रखने के बाद इस तरीके से मिलाएंगे, निशान को छुपाते हुए हम अपने नेक को इसके ऊपर सेट करेंगे। और ऐसे सेट करने के बाद हम यहाँ पर सिलाई लगाकर पैटर्न को अटैच करेंगे। तो ऐसे ही सिलाई लगाकर हम इधर और इधर अटैच कर देंगे पूरे पैटर्न को अपने। तो देखिए दोस्तों हमने बड़ी ही फिनिशिंग के साथ अपने पैटर्न को अटैच कर दिया है और पैटर्न को अटैच करने के बाद देखिए ये जो जगह खाली आप देख रहे हैं इन जगहों पर हम यहाँ पर अपने इस तरीके से कुछ बटन लगा देंगे जिसकी वजह से हमारे पूरे नेक की जो खूबसूरती है और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। साथ ही दोस्तों आप ये जो ट्रायंगल देख रहे हैं इन ट्रायंगल पर भी हम कुछ मोती लगा देंगे जिनकी वजह से और भी ज़्यादा खूबसूरती हमारी बढ़ जाएगी। इसी के साथ दोस्तों हमारा आज का ये खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन भी पूरा हुआ। आपको हमारा आज का ये नेक डिज़ाइन कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को क्लिक ज़रूर कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर